हाँ बेटा देखिए 16.2 में अपने 15 तक के एग्जाम्पल देख लिए थे और 15 के एग्जाम्पल में मैंने एक थर्ड पॉइंट छोड़ा था और ये कहा था कि 16 का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में इसको पढ़ते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है आपकी बुक में पढ़ना आप। यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तो कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि आपके पास ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, जब उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो। तो जब आपको ये दिया गया है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका मतलब अपने क्या समझेंगे कि इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर है। अब आपको आगे ये पूछा गया है कि ए या बी में कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखना ए या बी में, तो ए या फॉर यूनियन बताया था, ए या बी में किसी एक घटना की घटित होने की प्रायिकता तो बेटा क्या होगी वो ज्ञात करते हैं। ए यूनियन बी को अगर अपन सरल करें दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या आता है अपने पास देखना। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। आगे सरल करते हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस बोलिए ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को अपन पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। अब बेटा बोर्ड पे देखना पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस इन दोनों में से पी बी यानी बी की प्रायिकता कॉमन ले ली तो यहाँ तो क्या बचेगा एक माइनस यहाँ क्या बचेगा ए की प्रायिकता। इन दोनों में से जब अपन ने बी की प्रायिकता कॉमन ले ली तो ये बचेगा। आगे सरल करते हैं ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता इंटू एक माइनस ए की प्रायिकता। एक माइनस ए की प्रायिकता यानी एक में से ए घटना के घटित होने की प्रायिकता माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी पी ए नोट बचेगा यहाँ। क्लियर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ है पी ए यहाँ है पी ए नोट। तो अब मैं इसको भी और सरल करना चाहूँ तो बेटा देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता, इसको अपन लिख सकते हैं एक माइनस ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता इंटू ए नोट की प्रायिकता। क्योंकि यहाँ अपने पास ए नोट की प्रायिकता घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है तो ए की प्रायिकता को अपन एक माइनस पी ए नोट लिख सकते हैं। अब आगे देखो क्या होगा पी ए यूनियन बी बराबर एक माइनस पी ए डेस। इन दोनों पदों में से मैंने माइनस ए नोट की प्रायिकता कॉमन ले ली माइनस ए नोट। तो बोले बेटा माइनस ए नोट की प्रायिकता जब आप कॉमन ले लोगे यहाँ से तो यहाँ तो क्या बचेगा एक, और यहाँ प्लस का निशान है माइनस का कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस, ये आपने बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बी की प्रायिकता यही बचेगा। आगे इसको अपन सरल करते हैं पी ए यूनियन बी बराबर एक माइनस ए नोट की प्रायिकता इंटू यहाँ हो जाएगा बी नोट की प्रायिकता। क्यों? क्योंकि एक में से घटना बी के घटित होने की प्रायिकता माइनस कर रहे हैं। अब ये आ गए अपने पास ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर एक माइनस पी ए डेस इंटू पी बी डेस। इसको एक बार अपन समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखना बोर्ड पे ध्यान से, ए यूनियन बी अपन ने किसको लिया था कि ए और बी कोई दो घटनाओं में से ए या बी दो घटनाओं में से
किसी एक के घटित होने की प्रायिकता, तो अपने पास रिजल्ट क्या आया कि किन्हीं दो घटनाओं में से किसी एक घटना, कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो एक में से उन दोनों घटनाओं के घटित नहीं होने की प्रायिकता घटा दो। अभी तक मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने समझा ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये है क्या बलाए, क्या आफत है, ये समझ में नहीं आया होगा आपकी कि यार दो घटनाओं में कम से कम एक के घटित होने की क्या चीज़ है, ये है। अब समझना बोर्ड पे ध्यान से। सपोज करो बेटा आपके पास एक सिक्का है, आपने उसको 2 बार उछाला, तो या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी कि HH HT TH TT, कि भाई दिया तो दोनों पे चित आ सकता है, या पहले पे चित दूसरे पे पट, या पहले पे पट दूसरे पे चित, या दोनों पे पट आ सकता है। अब सुनो, यहाँ एक परिणाम में 2 मान आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 घटनाएं हैं चित और पट की। क्वेश्चन को इससे अगर अपन जोड़ दें तो यहाँ ये पूछ रहा है कि 2 घटनाओं में से किसी एक के, कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपन यहाँ यूँ समझें कि यार चित और पट 2 घटनाएं हैं, इन दोनों में कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब जैसे मैं चित की बात करूँ कि कम से कम एक चित आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो एक कम से कम एक बार चित तो होना चाहिए। वो सारे परिणाम लेंगे जिनमें एक से ज़्यादा भी हो। तो देखो चित इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तीनों मान आ गए ना। बचा कौन सा, जिसमें एक बार भी चित नहीं आया, यानी दोनों में ही चित नहीं है। तो यहाँ दोनों नेगेटिव, यानी दोनों के घटित नहीं होने की घटनाओं को अपन एक से घटा रहे हैं। तो या तो आप देखो इसकी प्रायिकता ऐसे ज्ञात कर सकते हो कि पहले पर भी चित नहीं और दूसरे पर भी चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपन बोल देंगे कि 1 - TT, यानी दोनों पे पट आने की प्रायिकता। ये था इसका मतलब कि किन्हीं 2 घटनाओं में कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की, कम से कम एक बार घटित होने की प्रायिकता पूछे, तो दोनों ही परिणामों पर उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता एक में से घटा देंगे, सीधा यह आंसर आ जाएगा। जैसे अब आपको ये कहे कि आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला, 3 बार, इमेज बन गई, प्रतिदर्श समष्टि में 8 मान होंगे बेटा। तो कम से कम चित्त के एक बार घटित होने की प्रायिकता, इसको मतलब एक बार चित्त तो आणु ही आणु चाहिए, पाछे 2 बार 3 बार तो आओगे, एक से कम नहीं आना चाहिए। तो बताओ एक से कम वाली कंडीशन क्या होगी। एक परिणाम ऐसा आएगा जिसमें तीनों ही जगह चित्त नहीं होगा, क्या होगा, पट। तो देखो वही चीज कि कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ऐसी बात आए तो आप क्या करोगे, एक में से उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस चित्त नहीं आना यानी पट आना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तीनों ही परिणामों पर पट आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता आ जाएगी। 1 - 1/8, बोलो आंसर क्या आएगा, 7/8 ऐसे आएगा। दोबारा देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की मतलब तीनों मानों पर एक बार भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता एक में से घटा देंगे, तो बच्चे जो परिणाम होंगे उसमें कम से कम एक चित्त जरूर होगा। तो 1 - 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 1/8 क्या बचेगा, 7/8 ये बचेगा। अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 का पार्ट 3, बोर्ड पे देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 15 का पार्ट 3 देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15 है, उसके पहले और सेकंड पार्ट में अपने ये देखा था, उसमें कंडीशन तो अपने को ये दे रखी थी कि भाई ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगी, यानी इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होंगी। लेकिन फिर पॉइंट ए में कहा था कि क्या ए और बी डैश भी स्वतंत्र हैं, यानी ये स्वतंत्र हैं तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अपने करवा दी थी। क्या ए डैश और बी भी स्वतंत्र हैं, यानी इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, पी ए नोट इंटू पी बी इक्वल पी ए नोट इंटरसेक्शन भी, ये भी सेटिस्फाई करवा दी थी। लेकिन पॉइंट 3 में पूछा क्या ये भी स्वतंत्र हैं, और बोलिए बेटा अगर ये भी स्वतंत्र होंगी तो ये इस शर्त को संतुष्ट करेंगी
यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता ए डैश की प्रायिकता इंटू बी डैश की प्रायिकता के बराबर होनी चाहिए, ये अपने को सिद्ध करना है। तो बोर्ड पे देखना ध्यान से, ये थर्ड पॉइंट ही मैं उठा रहा हूँ, इसको सरल करूँगा। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको सरल करके आपको पी ए डैश इंटू पी बी डैश लाना है। तो बोलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी का होल डैश। डिमॉर्गन नियम है, मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश होता तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख लेते, और यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो अपने इसको ए यूनियन बी का होल डैश लिख लेंगे। अब देखिए बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता बराबर ए यूनियन बी का होल डैश, यानी ए यूनियन बी के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो अपन इसको एक में से घटा देंगे ए यूनियन बी के घटित होने की प्रायिकता को, तो ये माना जाएगा। अब इसको सरल करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी यानी ए या बी दो घटनाओं में से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता। तो ए यूनियन बी का मान आपने अभी भी ये सिद्ध किया है कि क्या आएगा, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश आएगा, वो यहाँ ए यूनियन बी की जगह लिख दो बेटा। देखिए क्या आएगा, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब सुनो मेरी बात, आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको यहाँ पी ए यूनियन बी से जो मैंने 15 का एग्जाम्पल बताया ना यहाँ तक, वो पूरा सरल करके यहाँ लिखना है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस 1 प्लस क्या बन जाएगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। 1 से 1 कैंसिल, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश इंटू पी बी डैश। यही सिद्ध करना था, आंसर आ गया। तो ये थे आपके बेटा इसके एग्जाम्पल। अब लेते हैं अपन इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।